कितने ही पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि उन्हें गर्मी बहुत होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, माथा हमेशा गर्म रहता है और पेट भी हमेशा गर्म रहता है। पेट में बहुत जलन होती है, छाती में जलन होती है और ऐसे पेशेंट्स में ऑलमोस्ट पित्त प्रकृति पाई जाती है। आयुर्वेदिक के अनुसार वात पित्त कफ की प्रकृति रहती है। जिनके शरीर में एसिड बहुत बनता है, ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम या फिर पाचन तंत्र का प्रॉब्लम पाया जाता है। लीवर भी ऐसे पेशेंट का कमज़ोर रहता है। थोड़ा भी नींद ना आए या फिर रात को स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस हो जाए, कोई स्ट्रेस हो जाए, घर में कुछ अनबन हो जाए, चिंता टेंशन हो जाए, कुछ भी, तो ऐसे पेशेंट में एसिड तुरंत बढ़ने लगता है। एसिड का फैलाव इतना ज़्यादा रहता है कि नस नाड़ियों को वो कमज़ोर कर देता है। ऐसे पेशेंट्स में घुटने जल्दी ख़राब हो जाए है, इसलिए ऐसे पेशेंट को आर्थराइटिस, गाउट, वेरिकोज वेन जल्दी हो जाती है और कभी कभी तो सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। और 5-10 लाख 20 लाख का सर्जिकल ट्रीटमेंट करके भी ऐसे पेशेंट में ना ही साइटिका से आराम होता है, ना ही आर्थराइटिस से। तो ऐसे पेशेंट्स में एसिड कम करने के लिए सिंपल ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में दी गई है। एक सिंपल 1 चम्मच चूर्ण जैसी दवाई खाली पेट, भूखे पेट देते हैं। हनी के साथ या फिर मोटी शक्कर के साथ, गुड़ के साथ पिलाई जाती है पानी में मिला के। उसके बाद सूर्योदय के साथ ही ऐसे पेशेंट्स को पंचकर्म शुरू हो जाता है। ये 10 से 15 दिन मिनिमम रहता है। और किसी पेशेंट में पेन्स और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो या फिर अल्सर्स पेट में बहुत फॉर्म हो गया है, किसी को खून की उल्टियाँ हो जाती है, यूरिन या स्टूल में से खून पास होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट में बस्ती भी देना शुरू कर देते हैं। ये किसी की 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन और किसी किसी को तो 60 दिन तक ट्रीटमेंट ये चलती रहती है, जिसके वजह से कि उनका गॉल ब्लैडर पूरा पित्ताशय खराब हो जाता है। कभी कभी मल्टीपल पित्ताशय में या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स पाए जाते हैं, किडनी की पथरी पाई जाती है। ऐसे पेशेंट में क्षार प्रकृति पाई जाती है। जो भी खाते पीते हैं ऐसे पेशेंट में स्टोन्स ही बनता रहता है। अगर आप ऑपरेट करें, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करें, तो भी इसमें विदिन 3 और 6 मंथ और 1 to 3 ईयर्स में पथरी पाई ही पाई जाती है। तो ऐसे में सिंपल हर्बल मेडिसिन से आप किडनी की पथरी निकाल सकती हैं। क्रिएटिनिन आपका 2 से ज़्यादा हो, 5, 6, 7, 10, 15 तक के क्रिएटिनिन लेकर हमारे यहाँ आते हैं। दोनों किडनियाँ फेल रहती हैं, पेशेंट का 2, 4, 5 साल से डायलिसिस शुरू रहता है, तो भी आयुर्वेदिक में कभी भी डायलिसिस नहीं करवाया जाता है। सिंपल हर्बल मेडिसिन और पंचकर्मा करवा के आप अपना क्रिएटिनिन नॉर्मल कर सकते हैं। और किडनी आपकी फेल भी हो गई हो तो भी उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट लेके पंचकर्मा करवा के इसका क्रिएटिनिन 15 होगा तो 10 तक, 10 से 5 तक, 5 से 1 और 2 तक लेकर आते हैं। पेशेंट की जान भी बच जाती है और डायलिसिस से भी बचा जाता है।